श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा मीराबाई एवं लीला शीश के दानी की गीता ग्रुप ऑफ आर्ट्स द्वारा 23 अगस्त लोन नंबर 1 बत्रा टेंट जापानी पार्क में प्रस्तुति की गई, जिसको देखकर सभी नाट्य मंचन में ही खो गए। अंत में बाबा श्याम के जयकारे लगाए। देखिए आगे की खास झलकियाँ। तुम्हें तुम्हारी माताजी के साथ छोड़ा था, तब तुम एक अबोध बालक थे। आज तुम्हारे मुख से ये परिपक्व वचन सुनकर मेरा हृदय प्रसन्न हो उठा है। ठीक कह रहे हो भैया, वास्तव में कितना अंतर हो गया है तब में और अब में। इस चलते हुए जीवन चक्र में काल का पता ही नहीं चलता कि कैसे आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। फिर यदि पुत्र घटोत्कच में अंतर आ भी गया तो इसमें विस्मय क्या। हे वासुदेव, आप कुछ बोल नहीं रहे। बोलना क्या, सुनने में ही आनंद आ रहा है आपके सुंदर वृतांत को। केवल सुनिए मत वासुदेव कृष्ण। हे माधव, भीम पुत्र कितना बड़ा हो गया है, अब तो उसका विवाह हो ही जाना चाहिए और इस विषय का समाधान स्वयं आप ही करेंगे। हाँ धर्मराज, अब तो इसके विवाह का समय आ ही गया है, परंतु यह कोई चिंता का विषय तो नहीं। तो माधव, आप स्पष्ट क्यों नहीं बताते कि घटोत्कच का विवाह किस प्रकार होगा? आपसे क्या छुपा है? हाँ केशव, बताइए, उसका विवाह कैसे होगा, किससे होगा और कब होगा? अच्छा, ये बात है तो सुनो। दक्षिण में प्राग ज्योतिषपुर स्थान में मुर दैत्य नामक एक महान बलशाली दैत्य था, जिसकी पुत्री का नाम मोरवी है। सुंदर, सुयोग्य, सुशील कन्या, बुद्धि से बहुत चतुर है। इस कन्या के पास जो भी विवाह की इच्छा लेकर जाता है, वह उससे बहुत कठिन प्रश्न पूछती है। तो क्या भैया, उसे उसके प्रश्नों के उत्तर अभी तक नहीं मिले? नहीं, उसके उत्तर उसे अब तक नहीं मिल सके। परंतु माधव, आप इस संपूर्ण घटना से कैसे परिचित हैं? पार्थ, मोरवी के पिता मुर दैत्य का वध मेरे ही हाथों से हुआ था। तो केशव, संपूर्ण राजकाज व्यवस्था स्वयं राजकुमारी मोरवी के द्वारा ही देखी जाती है। हाँ अर्जुन, मैंने खुद मुर दैत्य के वध के पश्चात ही प्राग ज्योतिषपुर राज्य के सेनापति भगदत्त को राज्य की संपूर्ण व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा था, और आज भी उन्हीं के सानिध्य में मोरवी संपूर्ण राजकाज चलाती है। हाँ, इतना ही नहीं, सुना है भगदत्त ने मोरवी को धर्म बहन के संबंध से भी सजाया है। वत्स घटोत्कच, तुम पांडव कुल के अंश हो, सुयोग्य, बलशाली, गुणवान हो। तुम सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर प्राग ज्योतिषपुर जाओ। ईश्वर इच्छा है कि तुम सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। जो आज्ञा माधव, जो आज्ञा। मैं आपके सभी आदेश का पालन करूंगा। आज्ञा महाराज। घटोत्कच की यात्रा की संपूर्ण व्यवस्था करवा दीजिए। ये आज ही इसी क्षण शुभ मुहूर्त में प्राग के ज्योतिषपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। आदेश की अनुपालना की जाएगी महाराज। लेकिन पुत्र घटोत्कच, तुम्हें स्मरण रहे कि मोरवी अत्यंत चतुर है। यदि तुम प्रश्न के उत्तर देने में कठिनाई का अनुभव करो तो उसी क्षण मेरा स्मरण कर लेना। पुरुष, आप कुछ बोल नहीं रहे। मैं पहले ही कह चुका हूं महाराज श्री कि मैं तैयार हूं इस परीक्षा के लिए। सकोगे? आशा ही नहीं, विश्वास है, और विश्वास में संशय का वास नहीं होता राजकुमारी। ये हमारे प्रश्नों का उत्तर न दे सके तो? परंतु शब्द का प्रयोग तो भद्रे हमारे पांडु कुल में किसी ने किया ही नहीं। हमने तो इसे मात्र किस्से और कहानियों में सुना है। मानो फिर भी तुम उत्तर न दे सके तो? तो आप हमारे शीश को हमारे धड़ से अलग करवा सकती हैं। और अपनी बहन को आदेश दीजिए कि प्रश्नों का क्रम हमारे समक्ष प्रस्तुत करे। मेरे 8 प्रश्न हैं।
मोरवी ने झुककर अपने धर्म भ्राता भगदत्त को प्रणाम किया और प्रश्नों की झड़ियां लगा दी। मेरा पहला प्रश्न, एक 10 वर्ष की बालिका एक गेंद को पैर से मारती है। वो गेंद 10 गज दूर जाकर उसी के पास वापस आ जाती है, कैसे? ये कैसा प्रश्न है राजकुमारी जी? गेंद के कोई पैर थोड़ी होते हैं जो स्वयं वापस आ जाएगी। ये तो प्रश्न ही गलत है महाराज। महामंत्री बैठ जाओ। उस बालिका ने गेंद को अपने पैर से आकाश की ओर मारा है। पैरों से मारने के कारण गेंद आकाश की ओर 10 गज गई अवश्य है। धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वापस उसी के पास आकर गिरी। अगला प्रश्न, भानु पिता है भव्य का। भानु पिता है भव्य का, परंतु भव्य भानु का पुत्र नहीं है, कैसे? ये प्रश्न भी गलत है। अब पिता है तो पुत्र होगा और पुत्र है तो पिता भी होगा। महामंत्री शांत। महाराज, ये क्या पिता पुत्र चल रहा है? आप कुछ समझ रहे हैं? महामंत्री, हमारा समझना नहीं, घटोत्कच का समझना आवश्यक है। भानु और भव्य पिता और पुत्री हैं। भानु भव्य का पिता है, परंतु भव्य भानु का पुत्र नहीं, पुत्री है। अद्भुत, सही जवाब। अति उत्तम राजकुमार। तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो क्या है जो ऊपर जाती है, नीचे भी आती है, परंतु हिलती नहीं है? ये प्रश्न भी गलत है। अब यदि कोई ऊपर और नीचे जाता है तो हिलेगा कैसे नहीं? शांत हो जाइए महामंत्री। वो सीढ़ियां हैं जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है, परंतु अपनी जगह से हिलती नहीं है। सही जवाब। अब है कि एक मनुष्य 8 दिन तक निद्रा नहीं लेता। 8 दिन बिना निद्रा के रहेगा तो मनुष्य मर जाएगा। ये कैसा प्रश्न है? वह मनुष्य रात्रि में विश्राम करके निद्रा लेता है, इसीलिए दिन में जागता है। अतः वो 8 दिन तक दिन में निद्रा नहीं लेता, अतः वो 8 दिन तक जाग सकता है। सही जवाब, बहुत खूब। हमारा 5वां प्रश्न, वो क्या है जो आपका है किंतु आपसे अधिक आपके मित्र और परिचित उसका उपयोग करते हैं? मेरा है पर परिचित उसका उपयोग करते हैं। नाम तो मेरा नाम है जो मेरा है, परंतु मेरे मित्र व परिचित मुझे पुकारने के लिए अधिक प्रयोग करते हैं। सही जवाब। हमारा 6वां प्रश्न, काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, बल खाती है पर मोर नहीं, बांधती है पर डोर नहीं, बताइए। ये तो अत्यंत कठिन प्रश्न है। ये तो गया। काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, फिर क्या था राजकुमारी? बल खाती है पर मोर नहीं, बांधती है पर डोर नहीं। इसका उत्तर है हाँ, चोटी। सही जवाब। हमारा 7वां प्रश्न, वो क्या है जिसे भोजन दो तो वह जीवित रहती है और जल दो तो मर जाती है? ये प्रश्न भी गलत है। अब प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन व जल दोनों की आवश्यकता होती है।
फिर भला जल देने से किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है? जल्दी बताइए राजकुमार, आपका समय निकला जा रहा है। इसका उत्तर है अग्नि। अग्नि में भोजन डालो तो वह तीव्र होती है, परंतु जल डालते ही बुझ जाती है। सही जवाब। राजकुमारी मोरवी प्रश्न कर रही थी और घटोत्कच उनके सही उत्तर देते जा रहे थे। दरबार के सभी लोग विस्मय भरे नेत्रों से देख प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि आज तो परिस्थितियों ने सदा से उल्टा मोड़ ले लिया था। राजकुमारी को निरंतर उनके प्रश्नों के मिलते जा रहे उत्तर उनके लिए पराजय का हार तैयार कर रहे थे। राजकुमारी के मुख पर क्रोध के भाव अंकित हो गए, क्योंकि एक ही प्रश्न तो बचा था। राजकुमारी ने घटोत्कच से कहा कि यह मेरा अंतिम प्रश्न है। यदि तुम इसका उत्तर इस बार दे दोगे तो समझो तुम शास्त्रार्थ में विजयी रहे। भद्रे, प्रश्न कीजिए, सेवक उपस्थित है। मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि तुम मुझसे ऐसा प्रश्न करो जिसका उत्तर देने में स्वयं मैं असमर्थ रहूं। माधव ने कहा था, यदि इस स्वयंवर में तुम कहीं कठिनाई का अनुभव करो तो मेरा स्मरण कर लेना। और वही हुआ। बस फिर क्या था, घटोत्कच ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और तुरंत राजकुमारी से पूछा जाने वाला प्रश्न घटोत्कच की जुबान पर आ गया। राजकुमारी, बड़ा विचित्र प्रश्न है आपका, लेकिन यदि यह बात है तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं और आप इसका उत्तर दीजिए। एक राजा था, वह बहुत पापी था। उस राजा के एक पुत्री हुई। पुत्री को जन्म देते समय ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वह पुत्री बड़ी हुई और अत्यंत सुंदर हो गई। पापी राजा उस पुत्री पर कामातुर हो उठा और बोला कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, मैंने तो केवल तुम्हारा पालन पोषण किया है, तुम मुझसे विवाह कर लो। उनका विवाह भी हो गया। उस पुत्री ने भी एक कन्या को ही जन्म दिया। तो राजकुमारी जी, आप अपने विवेक का उपयोग करके, अपनी सूझबूझ का उपयोग करते हुए ये बताइए कि इस पुत्री से जन्मी कन्या महाराज को पिताश्री कहकर पुकारे या नानाश्री कहकर? बताइए, बताइए। मोरवी को बोध हो चुका था कि उनकी पराजय हो चुकी है और उनके मुख पर चिंता के भाव उभरने लगे। घटना घटी। आपके हाथों की कलाइयां बहुत दुर्बल है राजकुमारी। घटोत्कच से टकराने का प्रयत्न ना कीजिए। यदि आप स्त्री ना होती तो इसका उत्तर मेरे लिए बहुत साधारण था। आप तो बहुत तुच्छ हृदय की निकली, बहुत छोटे हृदय की निकली और मात्र अपनी इतनी छोटी सी पराजय भी स्वीकार ना कर सकी और क्रोधित होकर आप मेरे प्राण देना चाहती हैं। स्वामी, मैंने तलवार क्रोध में नहीं उठाई। मैं तो यह देखना चाहती थी कि जिस बुद्धिमान व्यक्तित्व को मैं अपने पति के रूप में स्वीकार कर रही हूं, क्या वह जितना बुद्धिमान है उतना वीर भी है?
राजकुमारी की खोज पूर्ण हो चुकी थी। उन्हें अपना जीवन साथी मिल चुका था। राजकुमारी मोरवी के मुख पर प्रसन्नता के भाव उभरे और आंखों में प्रेम भरी लज्जा के गहने दोनों ही प्रेम भरे नेत्रों से देख रहे थे। दरबार में शहनाइयों के मधुर स्वर गूंज उठे। वरमाला लेकर सखियां तैयार थी और भी किए समर्पित प्राण, किए समर्पित प्राण। उदय हुआ फिर प्रेम का, मिले हृदय और हाथ निश्चय। सेविका हूँ माताश्री। नहीं नहीं, सेविका नहीं, संगिनी कहो। सच पूछो तो इस वन में अकेले मन बहुत घबरा जाता है, किंतु अब नहीं घबराएगा। अब तुम जो आ गई हो। और सुनो पुत्र, यदि तुमने वधु को दुख दिया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जी माताश्री। बस मुझे एक बात की चिंता है पुत्री मोरवी। किस बात की चिंता माताश्री? वधु, तुम महलों में पली हो। तुम्हारा अब तक का जीवन अत्यंत सुख और आनंद में रहा है। कहीं इस वन में तुम्हें कोई कष्ट ना हो। प्रेम यदि वन में मिले तो वह वन भी महलों से श्रेष्ठ होता है। बस मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए माताश्री, मैं इस कुल की परंपरा का निर्वाह कर सकूं। वधु, भगवान दुल्हन का स्वागत किया, माने अपने। कृष्ण के सन्मुख शस्त्र प्रशिक्षण ले रहा मोरवी माथ का लाला। सीख रहा गुरुदेव के सन्मुख कौशल युद्ध जिताने वाला। एक बलवीर का पौत्र है ये, एक बलवीर का पौत्र, सुवीर का पुत्र है ये। रणधीर निराला, इनसे प्रशिक्षण पाया उन्हीं का। वीर ने दाव विफल कर डाला, दादी ही डिंबा का दादा भीम का। प्यारा है ये रणधीर निराला। देख रहे हैं स्वामी, इसकी बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बाल। अरे अब क्यों चुप हो गए? ईश्वर ने आपको बाल दिए होते तो अवश्य बोल उठते। नहीं राजकुमारी, यह बात नहीं है। पुत्र के बाल तो वास्तव में ऐसे घुंघराले बाल हैं जैसे बब्बर शेर के। इसमें संदेह ही क्या, तभी तो देवर्षि नारद ने इसका नाम बर्बरीक रखा था। और माताश्री, आप मुझे क्या कहेंगे? बहुत शैतान हो, इतने छोटे से होकर कितनी बड़ी बातें बनाते हो। आप भी तो बड़े होकर इतनी सारी बातें बनाते हैं। देख रही हैं आप हमारे पुत्र का पराक्रम। खूब देख रही हूँ। अभी से तीर तलवारों से खेलना, पता नहीं बड़ा होकर क्या करेगा। बताऊं माताश्री, क्या करूंगा? बताओ पुत्र। आपके सर पर नृत्य करूंगा। बहुत नटखट हो गया है। आ अभी बताती हूँ। बर्बरीक, बर्बरीक। पुत्र बर्बरीक, नेत्र खोलो पुत्र। माँ भगवती, हे माँ माया, हे माँ शक्ति, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ।
और मैं तुम्हें ऐसी अलौकिक शक्ति प्रदान करती हूँ जिससे संसार में कोई भी नहीं जीत सकेगा। माँ, मैंने किसी फल की आशा से ये आराधना नहीं की है। उसी निस्वार्थ आराधना का तो यह फल है वत्स। लो, यह 3 बाण हैं। प्रथम बाण छोड़ने पर यह शत्रु के मृत्यु स्थान को निर्दिष्ट करेगा। यह दूसरा बाण शत्रुओं का विनाश कर वापस लौट आएगा। और यह तीसरा बाण, बस यह समझो, इसके ऊपर जगत में कोई शक्ति ही नहीं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर सकता है। माँ, ये 3 बाण पाकर मैं कृतार्थ हुआ। पुत्र बर्बरिक, और इसी दौरान बर्बरिक के संघर्ष से विजय को पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो गई। ये स्वीकार कर लो। महात्मा, लाइए, मैं इसे प्रसाद रूप से स्वीकार करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है पलासी दैत्यों के साथ युद्ध में रह रहकर उनका संहार करने में आप बहुत श्रम कर चुके हैं। ऐ सुंदर पुरुष, मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करें। राजकुमारी, मेरे शरीर और मेरे स्वास्थ्य की चिंता करना तो व्यर्थ है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और श्री कृष्ण के आदेश से सिद्धि एवं शक्ति प्राप्ति के लिए साधना में रत हूँ। मेरा युवतियों से तो कोई सरोकार ही नहीं। भद्रे, मेरी माँ और मेरी दादी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। वर्षों से मैं मन में तपस्या कर रहा हूँ। अब मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अच्छा तो आ गया। महाबली बन गए हो। ईश्वर तुम्हें बुरी दृष्टि से बचाए। दानिशी, माँ को क्या हुआ है? माँ मेरी ओर देख भी नहीं रही। पुत्र, तुम्हारी माँ रुष्ट है तुमसे। क्यों? तुमने इतने वर्ष जो लगा दिए वापस आने में। अरे माँ, मेरी प्यारी माँ, वर्ष लगे तो क्या, अब तो आ ही गया हूं ना सदा के लिए। क्या अब भी मेरा मुख नहीं देखोगी? नहीं। एक बार भी नहीं? नहीं। मुझसे कुछ बोलोगी भी नहीं? नहीं। तो फिर मेरा यहाँ रहने का क्या अभिप्राय है? मैं पुनः तपस्या के लिए लौट जाता हूँ। नहीं बर्बरिक, रुको। माँ, आपने उसे जाने ही क्यों दिया? अब मैं तो मजाक कर रही थी। माँ, मैं भी तो मजाक कर रहा था। बर्बरिक, मेरे पुत्र, तू कितना बड़ा हो गया है। तू जब तपस्या करने गया था तब तू इतना सा बालक था और आज किशोर अवस्था का तेज तेरे मुख पर स्वयं परिलक्षित होता है। कुछ भी हो, आएगा बहुत आनंद इस युद्ध में। इतनी रात गए? तुम कौन हो बालक? और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है तुम्हारा? हे भद्र, सर्वप्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और यहाँ आने का प्रयोजन तो स्पष्ट है। आप तो कोई बुद्धिजीव पुरुष प्रतीत हो। फालतूनित बताकर मेरा उपहास ना उड़ाएं। एक वीर को दूसरे वीर का उपहास करना शोभा नहीं देता। इसमें तुम्हारा दोष भी क्या? अब किशोर बालक ही तो हो, तभी नहीं समझ पा रहे हो। क्या कह रहे हैं आप? क्या नहीं समझ पा रहा हूं मैं? जिस समय यहाँ गगनभेदी बाण और शंकर के तांडव की तरह नाचती हुई तलवारों की ध्वनि सुनोगे तो आकाश में उड़कर तैरने लगोगे वत्स। मैं आपकी आयु देखकर आपका सम्मान कर रहा हूं और आप है कि जाने क्या क्या कहते चले जा रहे हैं। क्रोध ना करो बालक, यहाँ बालकों की कोई क्रीड़ा नहीं होने जा रही है जिसे तुम देखोगे और भाग भी लोगे। आप मुझे क्या समझ रहे हैं? मैं अब कह रहा हूं कि मैं युद्ध में भाग अवश्य लूंगा। लेकिन जाओ बालक, जाकर अपना तरकश तो बाणों से पूरा भर लाओ। इसमें तो मात्र 3 ही बाण दिखाई दे रहे हैं।
3 बाण? भद्र, तुम क्या जानो? अब तो मुझे तुम्हारे वीर होने पर भी संदेह हो रहा है। वीरों को शस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती, पर ये 3 बाण, इनसे तो तीनों लोकों पर विजय पाई जा सकती है। कुछ भी हो बालक, तुम्हारी बातें बहुत विरोधी हैं और बहुत प्यारी भी, और अभिमान युक्त है तुम्हारी भाषा शैली। व्यर्थ में वार्तालाप का समय ना गवाइए। रात के पहर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बताइए, मेरी वीरता को कौन सी परीक्षा से स्वीकार करेंगे आप? परीक्षा? क्या परीक्षा दे सकोगे? आप बातें बहुत करते हैं, आदेश दीजिए। सामने पीपल के वृक्ष को देख रहे हो बालक? मेरी दृष्टि श्रीन नहीं। अच्छा, इस एक बाण से एक बार में कितने पत्तों को भेद सकते हो तुम? मैं एक बार में, एक बाण से इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद सकता हूं। फिर पुनः किया एक और छल। आकर उसका अवलोकन करो और आकर हमें बताओ कि उसमें क्या विशेषता है। क्योंकि इसके सभी पत्तों में छिद्र है। विचित्रता नहीं, बल्कि यह तो इस बालक का कौशल है। क्यों बालक, सारे पत्ते भिद गए? और 2-4 व्यक्तियों से आप इस वृक्ष का निरीक्षण करवा लो। तुम्हें तुम्हारी शक्ति पर अभिमान तो बहुत है, परंतु बालक, एक पत्ता अभी बाकी रह गया है। हे भद्र, आप संभवतः उसी पत्ते की बात कर रहे हैं ना, जिसे आपने अपने पैर के नीचे दबाया था। क्या क्या कह रहे हो तुम? चौंकिए मत, उठाइए अपना पैर और देखिए उस पत्ते को। वो तो सही है, पर इस पत्ते पर मेरे पैर में यह रक्त कैसा? यह रक्त व्यक्ति के मृत्यु स्थल को निर्धारित करता है। स्पष्ट है कि आपकी मृत्यु जब भी होगी, इसी पैर से होगी। माधव, मुझे आदेश दे, मैं इसके बाण का उत्तर अभी देता हूं। ठहरो पार्थ, जरा देखो तो सही, समय क्या कह रहा है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम निश्चय ही वीर हो, तपस्वी हो, परंतु तुम्हारा परिचय पाने के लिए हम सभी आतुर हैं। मेरा परिचय? मैं पांडव कुल का अंश हूं। मेरे दादा भीम हैं और मेरी दादी का नाम हिडिंबा है। मेरे पिता घटोत्कच हैं, वह मेरी माता मौरवी है। वत्स, तुम तो हमारे अपने ही हो। यह देखो, तुम्हारे समक्ष हैं तुम्हारे दादा भीम और यह है तुम्हारे अन्य दादा। पुत्र, हम सब में पूजनीय है माधव। समय भी क्या ही है बड़े भैया। जब घटोत्कच बर्बरी को लेकर इंद्रप्रस्थ आए थे, तब से ही यह बालक शूरवीर प्रतीत होता था, और आज वास्तव में आपने ही मेरे जीवन का मार्ग निर्दिष्ट किया था, और मैं आपको ही पहचानने में सक्षम न था। दादाजी से मेरी एक भेंट सरोवर पर हुई थी। तब मैंने दादाश्री को वनवासी वस्त्र में देखा था, और आज इस वस्त्र में पहचान न सका। मुझे क्षमा कर दीजिए दादाश्री। अब चिंता कैसी पुत्र, अब तो सभी आपस में मिल गए हैं। आओ पुत्र, हमारे साथ चलो हमारे शिविर में, जहां सभी सुविधा उपलब्ध है। और फिर लंबी यात्रा से तुम थक भी गए होंगे, तो फिर चलकर वही क्यों ना विश्राम करें। क्षमा कीजिए दादाश्री,
मैं यहाँ युद्ध देखने आया हूँ, ना कि विश्राम एवं सुख सुविधा के भोग के लिए। पुत्र, तुम जैसा वीर मात्र युद्ध देखेगा, उसमें भाग नहीं लेगा? नहीं माधव, यदि मेरी इच्छा हुई तो मैं उसमें भाग अवश्य लूंगा। चलो अच्छा ही है, तुम्हारे आने से हमारी सारी चिंताएं दूर हुई। तुम हो तो हमारी विजय निश्चित है। माधव, बड़ी विचित्र प्रतीत होती है तुम्हारी माताश्री की शिक्षा। के पास विश्राम करूंगा। आइए हम सब चलते हैं। दान तो आराधना का अलंकार है, फिर विघ्न कैसा? मान ब्राह्मण हो, दान दी, परंतु इस समय हम वन में हैं, हमारे पास तुम्हें दान देने योग्य कुछ भी नहीं है। वत्स, ब्राह्मण मूर्ख नहीं है। यदि कुछ तुम्हारे पास होगा तभी तो तुमसे मांगेगा। तो फिर मांगो, क्षत्रिय दान देने को तैयार है। विचार कर लो वत्स, फिर मुकर न जाना। क्षत्रिय अपने वचन का पक्का होता है। जो कुछ हमारे पास यहाँ है तुम सब मांग सकते हो। मैं तुम्हें पुनः विचार के लिए समय देता हूं। आप आदेश दें ब्राह्मण राज, दानी विचार नहीं किया करते। यदि ये बात है तो मुझे चाहिए दान में तुम्हारा शीश। एक बालक को छलने ब्राह्मण का रूप धरकर आए हो। माधव, मैं तुम्हें पहचान गया हूं, परंतु आपको मेरे शीश मांगने के लिए वेश परिवर्तन कर बहरूपिया बनने की क्या आवश्यकता थी? माधव, आप मेरे गुरु हैं। आप मुझसे गुरु दक्षिणा में भी यदि मेरा शीश मांग लेते तो मैं मना नहीं करता। सर्वप्रथम तो आप अपने वास्तविक रूप में आइए। पुत्र, यही समझो कि ऐसा करने की मेरी क्षमता। मैंने वचन दिया है तो अवश्य निभाऊंगा, किंतु उससे पहले मेरी ये एक इच्छा है। कहो बालक। मैं संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। ठीक है वत्स, तुम्हारे शीश को मैं अमृत छिड़ककर एक ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करूंगा कि तुम संपूर्ण युद्ध देख सकोगे। मैं अपनी माता आपको अपना शीश दान देता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे। दिया शीश का दान, अमर हुआ इतिहास। युद्ध देखने का तुझे चाव सवाया था, हार को सहारा देगा माँ से कह के आया था। पेड़ का पत्ता पत्ता
आपको इस संदर्भ में दुखी नहीं होना चाहिए। क्या तुम में से कोई भी यह चाहता था कि जिस गुरु से तुमने युद्ध की शिक्षा ग्रहण की उन्हीं को अपने शस्त्रों का लक्ष्य बनाओ? परंतु यह सब पूर्व जन्मों के फल के स्वरूप में निश्चित था। मेरा तो साहस पता नहीं कहां लुप्त हो गया। वह तो आपने हम सबके चक्षु कर सकता है जिसने एक दृष्टि से संपूर्ण युद्ध को देखा हो। सुनना चाहते हो? हे पांडवों, चलो तुम्हें महान शीश के पास लेकर चलता हूं जो भीम का पौत्र है। हे पांडवों, यही वो शीश है घटोत्कच के पुत्र और भीम के प्रपौत्र महाबली बर्बरीक का, जिसने पांडवों की ओर से युद्ध आरंभ से पूर्व विजय प्राप्ति के लिए अपना बलिदान देने की अपनी उत्कृष्ट इच्छा व्यक्त की थी। मैंने ही इस शीश को लाकर यहां स्थापित कर दिया था। इस शीश ने संपूर्ण युद्ध का अवलोकन किया है और पांडवों को कर्तव्य निभाते देखा है। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को कौरवों का विनाश करते देखा है। वह स्वयं द्रौपदी को रणचंडी का रूप धरकर कौरवों का विनाश करते हुए अपने खप्पर से रक्त पीते हुए देखा है। पांडवों का संपूर्ण रहस्य श्री कृष्ण में निहित है। सत्य को ग्रहण करो तो ना कोई मर रहा ना कोई मार रहा था। संपूर्ण युद्ध में एक चक्र गतिमान था जिससे पापों का विनाश हो रक्त धरती पर गिर रहा था और द्रौपदी अपने खप्पर में रक्त भरकर पान कर रही थी। हे केशव, मैं तन मन और वचन से आपको नमन करता हूं और अज्ञानवश मैंने जो भी कहा उसे क्षमा कर दीजिए। मेरा पुत्र बर्बरीक, ये क्या हो गया है पुत्र? हत्यारे, अन्यायी कृष्ण, मेरे पुत्र ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसका वध कर दिया? मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। आप सभी रुक जाइए, आप लोग ठहर जाइए। यह पुत्र के वध पर एक माता के क्रोध की आंधी है। इसे कवच और ढाल पर नहीं रोका जा सकता। कुलवधु मोरवी, मैंने तुम्हारे पुत्र का वध नहीं किया। झूठ बोलते हो तुम, छलिया हो तुम। तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? किसने मेरे लाल का शीश उसके धड़ से अलग कर दिया? हमने तुम्हारे पुत्र से शीश दान मांगा था और उसने खुद अपना शीश हमें दे दिया। यदि तुम्हें विश्वास नहीं, स्वयं अपने पुत्र से पूछ लो। ये सत्य है माता श्री। मैंने अपने ही हाथों से अपना सर काटकर दादा श्री को भेंट किया है। इसमें अवश्य ही इसकी कोई चाल होगी। जानती हूँ, यह बहुत बड़ा छलिया है। इसने अपने छल से ही तेरी हत्या की होगी पुत्र। परंतु मैं मरा कहाँ हूं माता श्री? मैं तो जीवित हूं। भला मृत व्यक्ति भी कभी बोला करते हैं? हाँ, अगर दादाश्री चाहते तो गुरु दक्षिणा में मेरे प्राण भी मांग सकते थे, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं करा। परंतु यह सब क्या है? तेरा सर तेरे धड़ से अलग क्यों है? यह तो मैंने गुरु दक्षिणा दी है माता श्री, और आपको तो अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो श्री कृष्ण को
गुरु दक्षिणा देने योग्य था। कुलवधु मोरवी, तुम महान हो जो तुमने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। तुम्हारे पुत्र का त्याग अधर्म और अन्याय के विरुद्ध संग्राम में बलिदान और महावीरता का ऐसा उदाहरण बनकर जीवित रहेगा जो कभी दोहराया ना जा सकेगा। आने वाला युग तुम्हारे पुत्र महात्मा बर्बरीक की पूजा करेगा। महात्मा बर्बरीक, मैं आपसे प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब तक संसार में पृथ्वी और आकाश रहेंगे, सूरज और चांद का अस्तित्व रहेगा, तब तक संसार में तुम्हारे शीश की श्याम नाम से पूजा होती रहेगी। यह मस्तक, यह शीश भक्तों को मनवांछित फल देने वाला होगा और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारी मान्यता बढ़ती जाएगी। तुम पूजे जाओगे, घर घर तुम्हारी पूजा होगी और लोग कहेंगे तुम्हें खाटू का श्याम। तुम हारे का सहारा कहलाओगे। से पूजेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो कहिए, शीश के दानी की, हारे के सहारे की, 3 बाण धारी की, जय मोरवी के लाल की, कलयुग के अवतार की, खाटू के बाबा श्याम की। जड़ित सिंहासन, सिर पर चमर डूरे, ओ बाबा सिर पर चमर, तन के सरिया बागो, तन के सरिया बागो, कुंडल श्रवण पड़े, ओम जय श्री श्याम हरे। गल पुष्पों की माला, सिर पर मुकुट धरे, ओ बाबा सिर पर मुकुट धरे। खेवत धूप अग्नि पर, खेवत धूप अग्नि पर, दीपक जो